भक्तराज श्री विभीषण जी ने भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी से भगवान के चरण कमलों में शुद्ध प्रेम का वरदान मांगा। और वे सदा भगवान के प्रेम से भरे रहते हैं, हमेशा। उनके पावन जीवन वृत्त से हम लोग प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। श्री विभीषण जी गृहस्थ हैं, घर में ही हैं, घर छोड़कर विरक्त जीवन जीने वाले संत नहीं हैं श्री विभीषण जी। वे एक ही काम करते हैं, राम राम राम। अच्छा, जो हम लोगों के जीवन की समस्या है वही विभीषण जी के जीवन की समस्या है। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि दवा फायदा नहीं कर रही, दवा लाभ नहीं कर रही। श्री राम नाम औषधि है, भवरोग मिटाने वाली दवा है ये। और विभीषण जी इस दवा का सेवन कर रहे हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, है भवरोग मिटाने वाली। राम नाम एक सफल जड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो। वैराग्य मिलेगा भक्ति ज्ञान, मन सीताराम। जीवन में आती हरियाली, जीवन में जब राम नाम रस लागे झड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो। हमारी आदत कैसी है? नाम प्रभु का कभी न लेता, नाम प्रभु का बातें करता बड़ी बड़ी, मन सीताराम जप घड़ी घड़ी, मन सीताराम। जन राजेश सफल जिंदगी, जन राजेश राम शरण जो आन पड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम। भवरोग मिटाने वाली औषधि है श्री राम नाम। अब इस औषधि से लाभ कब नहीं हो पाता है, इस पर हम लोग आज थोड़ा गंभीरता से विचार करें कि वह समस्या हमारे जीवन में भी है। तो इस प्रसंग को सुनकर उसकी निवृत्ति हो,
पहली बात यह है कि दवा हम समय से लेते हैं कि नहीं। दवा समय से लेनी चाहिए। विभीषण जी समय से ही लेते हैं दवा। समय से लेने का अर्थ, वैसे तो श्री राम नाम की दवा का सेवन हमेशा किया जा सकता है, सदा किया जा सकता है, पर विशेष रूप से कम 2 समय तो जरूर ले। 2 समय कब? चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे। मान अपमान सब सहना चाहिए। मान सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम। सुबह शाम की बड़ी महिमा है कि रोज सुबह और रोज शाम को जरूर लें भगवान का नाम। अजय हम लोग ऐसे समझें कि हम लोग हैं रोगी, यही विधि सकल जीव जग रोगी, हरस शोक भय प्रीत वियोगी। तो हम हैं मन के रोगी, और मन का रोग दूर करने के लिए, भवरोग दूर करने के लिए भगवान नाम औषधि है, राम नाम औषधि है। तो इसको वैसे तो लें, पर समय समय पर जरूर लें। अगर हमेशा नहीं ले पाते तो कम से कम सुबह शाम। अच्छा, कभी कभी लगता है ये सुबह शाम क्यों भगवान का नाम लेने की बात कही जाती है। देखो, सुबह शाम का अर्थ है जहां दिन और रात मिल रहे, सुबह भी मिलते हैं और शाम को भी मिलते हैं। संधि काल मिलन का क्षण है। तो प्रकृति की ओर से यह मिलन का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे दिन और रात के मिलन का क्षण है, उस समय भगवान नाम लें तो हो सकता है कि इस प्रकृति के मिलन के क्षण में जब दिन और रात मिल रहे हों तो हमारे जीवन में भी कोई ऐसी घटना घट जाए कि हमारा भी परमात्मा से मिलन हो जाए। मिलन के लिए ये मिलन, और नाम तो इसीलिए सुबह शाम। और फिर एक बात और है, क्या कि चाहे अंधेरा आकर उजाले से मिले और चाहे उजाला आकर अंधेरे से मिले, हमें तो भगवान का नाम लेना है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंधेरा दुख की तरह है, उजाला सुख की तरह है। हमारे जीवन में चाहे दुख आकर सुख से मिले और चाहे सुख आकर दुख से मिले, हम और सुख और दुख में दोनों से अप्रभावित रहकर भगवान का नाम लेंगे। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, चाहे रात्रि का अंधेरा हो चाहे दिन का उजाला हो। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य सरिता समान सदा बहना चाहिए। सरिता समान सदा बहना, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। प्रभु, हम तो आपका नाम ले रहे हैं, रात और दिन जहां मिल रहे हैं उस क्षण मिलन के इस मधुर क्षण को धन्य कर रहे हैं कि कभी ऐसी भी घड़ी आवे कि हमारा मिलन आपसे हो, हमारा मिलन
आपसे हो। अच्छा, एक अद्भुत बात है, रात्रि सवेरे सवेरे आती है दिन से मिलने, और दिन शाम को मिलने आता है रात्रि से। और रात्रि की तरह मानो हम हैं, हमारा जीवन अंधेरे की तरह है, और प्रभु आप प्रकाश की तरह हैं। और मानो ये सुबह शाम इसलिए भी हैं क्या, कि हम अपनी अविद्या लेकर, अपनी नासमझी लेकर, अपनी असमर्थता लेकर दिन रूपी परमात्मा के चरणों की शरण में सवेरे सवेरे उपस्थित होते हैं। और इस मिलन में समर्पण है, और यह समर्पण सही ढंग से घट जाए तो एक दिन ऐसा भी होगा कि दिन रूपी परमात्मा चलकर हमारे रात्रि रूपी जीवन में प्रकट हो जाए। यह मिलन का क्षण है, सुबह शाम, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, हम तो आपका नाम ले रहे हैं और मिलन के क्षण में ले रहे हैं, ताकि हमारे जीवन में भी मिलन का क्षण आवे। और हम तो कहते हैं शाम को ना भी ले पाए, लें तो शाम को भी, पर सुबह तो जरूर लेना चाहिए। सवेरे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है? महात्मा हंसे, बोले तुमने ब्रह्म मुहूर्त देखा है कभी? जगे हो सवेरे? बोले नहीं देखा। अरे तो बोले बेकार सत्संग कर रहे हो, घर जाओ। कहा क्यों? बोले जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा? कितना बढ़िया शब्द है, ब्रह्म से मिलन का मुहूर्त है वह प्रातः काल, सवेरे। अच्छा, एक अद्भुत बात, हमारे यहां कैसी बढ़िया व्यवस्था है, रात्रि के रहते रहते भजन कर लेना, यही तो सवेरे का भजन है। रात्रि बीतने के पहले पहले भजन कर लें, रात्रि बीतने के पहले पहले जाग जाएं, पूरी रात न सोएं, रात बीतने के पहले जाग जाएं, रात्रि रहते रहते भजन कर लें। इसका अर्थ क्या है? का रात्रि रहते रहते जाग जाने का संकेत यह है कि जीवन के रहते रहते जाग जाना चाहिए, जीवन बीतने के पहले जाग जाना चाहिए, जीवन के रहते रहते जाग जाएं। एक महात्मा कहते फिर मत कहना कुछ कर न सके, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, वरना न कर सका कुछ जाओगे, वरना न कर सका कुछ जाओगे कहते कहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते। और संसार की जो संबंध है वे कैसे? संबंध ऐसे समझो जैसे किसी नदी में, संबंध ऐसे समझो जैसे किसी नदी में, एकत्र हो गए हो तृणवृंद बहते बहते, एकत्र हो गए हो तृणवृंद बहते बहते, ले लो मजा भजन का जीवन के रहते रहते, ले लो। इसलिए सवेरे सवेरे जरूर जागना चाहिए। जैसे समय से दवा ली जाती है, अगर भवरोग मिटाना हो तो राम नाम की दवा लेने का वह समय है। सवेरे सवेरे सूर्योदय के पहले जागकर, जब सब सोते हो तो आप जागकर भगवान से
का नाम लें सवेरे। पुराने जमाने में सब लोग जागते ही थे, बल्कि पुराने समय में अगर कोई सवेरे सूर्योदय के पहले न जागे तो आश्चर्य होता था, और आजकल कोई सूर्योदय के पहले जाग जाए तो आश्चर्य होता है। महाराज दशरथ एक दिन नहीं जागे, केवल एक दिन। कैकेयी माता से कहा सुनी हुई, स्वास्थ्य बिगड़ा, नहीं जाग सके, तो लोगों ने कहा पिछले पहर भूप नित जागा, पछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। तो पुराने समय में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, और आज कोई सूर्योदय के पहले जागे तो आश्चर्य होता है। लोग पूछते भी हैं, कोई सवेरे सवेरे निकले, क्या बात है, बड़ी जल्दी आज, सब कुशलता तो है। हमने एक सज्जन से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी महिमा। अरे बोले जाने दो, जब जगो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म तो सब जगह है, और ब्रह्म तो सब समय में है, तो ब्रह्म का मुहूर्त सब समय में है। और बोले इस जमाने में आप बात ऐसी करते हो। तो हमने कहा कि भैया हमें तो इस जमाने में ही सवेरे का महत्व समझ में आया। बोले कैसे? मैं आपको बताऊं, एक बार गया मैं फोन करने, उस समय मोबाइल फोन नहीं चले थे, दुकान पर जाना पड़ता था, एसटीडी बूथ पर। रात को गए, 9:30 बजे से 10:30 बजे तक एक नंबर डायल किया, लगे ही नहीं। उधर से आवाज आती, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। बड़े परेशान हो, कितनी देर बाद? थोड़ी देर बाद बस। और दुकानदार परिचय का था, बोले महाराज नहीं लगेगा। हमने कहा कि हमें जरूरी काम है, सवेरे 7 बजे वो आदमी चला जाएगा। तो वो बोला कि दुकान हमारी पास में ही है, आप तो सवेरे आ जाओ। तो हम लोग 7 बजे चले, बोले आप 4 ही बजे आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, आपके लिए दुकान खोल दें। तो हम चले गए, 4:30 बजे ही पहुंच गए। उसे जगाया, अरे दुकान खोली, तैयार हुआ। 5 बजे के आसपास मैंने फोन किया, नंबर डायल किया, एक बार में ही लग गया, बात हो गई। उसको पैसा दे दिया। फिर हमने उससे पूछा कि रात को नहीं लगा, अब क्यों लग गया? 1 घंटे परेशान हुए रात को, तब नहीं लगा, सवेरे एक बार में ही लग गया। सुबह हंसकर बोला, बोले महाराज रात को लाइनें बिजी रहती। हमका सवेरे, बोले सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में ही लग जाता। हमें उसी दिन समझ में आया कि दिन भर के हैरान परेशान इधर उधर आए गए दिमाग में दुनिया भर का बोझ, अब बैठे भगवान का नाम लेकर ध्यान लगाने, लगते ही नहीं है, लाइनें बिजी हैं। और रात्रि भर आराम से सो, और सवेरे सवेरे जब जगो तो लाइन ऐसी क्लियर होती है, एक ही बार में नंबर लग जाता है। और एक बात, ना आप कहीं गए ना हम कहीं गए, और ना ब्रह्म मुहूर्त कहीं गया। आप नंबर लगा के देख लेना, ना लग जाए तो बताना, लगेगा ही, वो है ही ब्रह्म मुहूर्त। तो सवेरे जाग कर भगवान का नाम लेना सब संतों ने कहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो
पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। उठ जाग टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, प्रभु अपने से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीति नहीं, यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। मुसाफिर हमारे यहाँ रात्रि के चौथे पहर में जागना जरूरी है और जीवन के चौथे पन में जागना जरूरी है। चौथे पन ही जाई नृप कानन। पर कई लोग अर्थ ही गलत लगाते हैं। एक आदमी आया, एक महात्मा जी के पास आकर रोने लगा, बड़ा परेशान था। महात्मा जी बोले क्या हुआ? रोने लगा। क्या बात? बेटा गाली दी बेटे ने। बोलो वो पहले देता था। बोले तब थोड़ी रोते थे हम, गाली तो आदत पड़ गई। तो डंडा मार दिया। बोले वो भी पहले मारा था। तो आज क्यों? बोले उसने मुझे पनही मारी, जूता पनही। महात्मा बोले अब कौन सा सुख बाकी रहा है जो घर में पड़े हो? चलो भगवान का भजन करना। तो बोले आप क्या समझते हैं कि आप ही पढ़े लिखे हो? हम पढ़े लिखे नहीं, हम शास्त्र जानते हैं, तो शास्त्र के हिसाब से जाएंगे। आज महात्मा को आश्चर्य। बोले कौन से शास्त्र के हिसाब से जाओगे? क्या सुना है? तो उसने कहीं सुन लिया था, चौथे पन ही जाई नृप कानन। वो चौथे कहता चौथी पन ही जाई नृप कानन। अभी तो बेटे ने एक ही पन ही मारी है, जब चौथी मारेगा तब। अब बोलो। इसलिए भैया रात्रि के चौथे पहर में जरूर जागें और जीवन के चौथे पन में जरूर जागें। यह है समय से दवा लेना। तो एक तो भव रोग हमें हैं और श्री राम नाम औषधि है, तो समय से लें। वैसे दिन रात में जब मन करे तब लो, ये दवा नुकसान नहीं करेगी, लेकिन कम से कम समय से तो जरूर लो, सुबह और शाम। प्रेम से लो भगवान का नाम। और अगर किसी तरह छूट जाए शाम, तो सुबह का समय निश्चित रूप से अपने को भजन से जोड़कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो विभीषण जी समय से दवा लेते हैं, है ना? एक बात तो यह, और जब जो दवा ले रहे हैं वो भी ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात और है,
दवा अनुपान के साथ ली जाती है। दवा अनुपान के साथ, जैसे कहती ये दवा शहद के साथ लो, ये दवा दूध के साथ लो, ये गर्म पानी के साथ, ये अनुपान है। तो अब देखो बड़ी बढ़िया बात है, तो हम लोग दवा लेते हैं, सही लेते हैं, समय से लेते हैं, यह भी, पर अनुपान के साथ लेते हैं कि नहीं? अनुपान क्या है? अनुपान है भगवान के होकर भगवान का नाम लेना। प्रभु यह तो आपकी कृपा है जो हम आपका नाम ले पा रहे हैं, हमारा आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। भगवान की शरणागति, संपूर्ण समर्पण, ये अनुपान है। तो भगवान नाम की, राम नाम की औषधि शरणागति की शहद के साथ लें। शरणागति शहद की तरह मिठास बनी रहती है। हम भगवान के हैं, अच्छा बार बार ये कहते रहे, प्रभु मैं आपका हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की तू पाप पुंज हारी, दानी हो भिखारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो समान आरत नहीं, आरत हर तो दया। प्रभु मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं,